ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जिनाणम। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, तीर्थंकरों की देशना है, धर्मं भजस्सु सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबं त्वम्। धर्म का आचरण करो, विषय वासना रूप लोक धर्म से मुक्त हो। सतत सत्पुरुषों का संग करो, हृदय से भोगों की इच्छा को निकाल फेंको। प्रभु की सेवा कथा रूप जो धर्म रसायन है निरंतर पान करो, यह मर्त्यों का कर्तव्य है। महानुभाव मनुष्य के लिए अपने कर्तव्य पर अभिरूढ़ हो ही जाना चाहिए। धर्म के आचरण करने के लिए काल कलिकाल है, मन चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है और ऐसे क्षणों में धर्म से यदि वंचित हो जाता है इंसान तो वह गहन गहरे संसार में डूब जाता है। इसलिए धर्म का आचरण इस जीव के लिए करते रहना चाहिए। विषय वासना रूप लोक धर्म का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विषय अनंतानंत है। पांचों इंद्रियों के विषयों का कोई पारावार नहीं। एक एक इंद्रिय के पदार्थ को अनेक अनेक बार भी भोगा जाए तो भी उन विषयों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों से अपने को सदैव पृथक कर लेना चाहिए। साथ ही सत्पुरुषों का सत्संग जब व्यक्ति करने लग जाता है तो उसका अशुभ से उपयोग हट जाता है, शुभ में लग जाता है, शुद्ध का ध्यान हो आता है। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आज तीन ही हमारे लिए ऐसे आश्रय हैं जिनका सहारा पाकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कायाकल्प कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी को कायाकल्प करने के मिजाज से आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का सत्संग प्रारंभ कर लिया है, हृदय से कर लिया है, वह आदमी अशुभ उपयोग से हट करके शुभ में प्रवृत्त हो जाता है। और जो आदमी शुभ में प्रवृत्त हो जाता है वह व्यक्ति फिर अरहंत के चरणों में, प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करने लग जाता है। जग में शरणा दोय शुद्धातम अरु परम गुरु। संसार में दो ही शरण हैं। जब अपनी वापसी लेते हैं तो शुद्धात्मा की शरण, और जब वहां थक जाते हैं, अस्थिर होने लग जाते हैं तो परम गुरुओं की शरण में जाकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। महानुभाव अरहंत भक्ति का रसायन जिन्होंने पी लिया है वो तीर्थंकर भी हो जाते हैं।
और ऐसे तीर्थंकर के मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्यादा कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, वरन विकल्पों को ही दूर करने की आवश्यकता है। मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प और विकल्प ना होकर अपने आराध्य के चरणों में जो व्यक्ति चला जाता है, उसे आचार्य भगवान कहते हैं कि धरती पर उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। संकल्पम कल्पवृक्षस्य चिंत्यम चिंतामणेरपि असंकल्प मसिंचिन्त्य फलम धर्मा दवाप्यते। कल्पवृक्ष का फल संकल्प प्रार्थना करने पर प्राप्त होता है। चिंतामणि का फल भी चिंता यानी मनकृत विचारों के अनुसार होता है, परंतु धर्म से जो फल प्राप्त होता है वह अप्रार्थित एवं अचिंत ही प्राप्त होता है। जो आपने नहीं सोचा वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। भूधरदास इसलिए कहते हैं, जांच सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। धर्म सब कुछ ही परोस देता है, लेकिन धर्म की शरण में सच्चे दिल से जाने की जरूरत है। जो सच्चे दिल से धर्म की शरण में जाता है वह व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। आज ऐसे भयाक्रांत क्षणों में जो व्यक्ति धर्म की शरण में लगा है, उनका मन कितना प्रसन्न है, कितना प्रफुल्लित है, कितना शांत है। वो सेवा कथा प्रभु की चर्चा में लगे रहते हैं। परमात्मा का चिंतन पूरा उनका समय अच्छी तरह से गुजरने में कारण बन जाता है। धर्म स्नेह बंधुओं, धर्म क्या है? धम्मो दया विशुद्धो। दया से विशुद्ध जो आचरण है उसी का नाम धर्म है। और ऐसा धर्म ही हमारी आत्मशुद्धि के लिए कारण बनता है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म। आत्मा की शुद्धि का साधन वीतराग विज्ञान रूप धर्म है। जब कभी आत्मा की शुद्धि हुई है तो निर्मल जल से ही हुई है। मैले विचारों से, विभाव भावों से आत्मा की शुद्धि कभी हुई ही नहीं है। धर्म स्नेह बंधुओं, इसलिए कहते हैं धर्मम चर। धर्म की राह पर चलो हे भव्यो। जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलने लग जाता है वह व्यक्ति संसार में पुण्यशाली होता है। उस व्यक्ति के लिए कहते हैं मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो। उस व्यक्ति के अंदर न मोह होता है न क्षोभ होता है। ऐसा महान वह व्यक्ति अपने चित्त को हर समय नहा के रखता है, बुहार के रखता है। किसी प्रकार का किसी पदार्थ से मोह नहीं रह जाता है और वह किसी पदार्थ के प्रति आकर्षक भी नहीं होता है। मोह खोह भीड़ो परिणामो अपनो दम्मो। जिन शासन में इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वही धर्म है। और ऐसे ही धर्म की शरण में जाने से मन के लिए रिलैक्स लगता है, शांति लगती है, प्राचीन कर्मों की निर्जरा हुआ करती है, सातिशय पुण्य का बंध होता है और वह होता है समर्पण से। धर्मा सम्यक्त्वात्मा, सम्यक्त मात्र आत्मा, सम्यक्तमयी आत्मा ही धर्म है। इस रास्ते पर कैसे चलें?
तो कहते थेबम थेबम धम्मम करे जईता बहुम न सक्या। यदि बहुत अधिक दया रूपी धर्म पर नहीं चल सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर ही लीजिए। धर्म का पालन करने के लिए हमें मन की सरलता, मन की पवित्रता, मन की उज्ज्वलता अनिवार्य है। हे भव्य आत्माओं, यदि हम अपने आत्मा का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो आज अभी हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जयः। धर्म की शरण में रहने वाले व्यक्ति को कभी किसी प्रकार की व्याधियां नहीं होती हैं। व्याधियां उसे ही होती हैं जो निरंतर असाता बीतनी कर्म का बंद करता हुआ सारे जमाने के प्रपंच में डूबा रहता है, लेकिन जो जगत के प्रपंचों से हट करके अध्यात्म के पथ पर चलने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहीं कोई शारीरिक, मानसिक और भौतिक व्याधियां सता नहीं सकती हैं। धर्मेण हन्यते ग्रहा, और 9 ग्रहों में से एक भी ग्रह ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के लिए अटैक नहीं करता है। वह अपने अपने में रह जाता है। धर्मेण हन्यते शत्रु, और धर्म ही शत्रुओं का भी हनन करने वाला होता है। यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ ही विजय होती है। महानुभाव, हम धर्म की शरण में चलते हैं। धर्म हमारे लिए अप्रार्थित, अकल्पित चीजों को देने वाला होता है। हम ऐसे वीतराग विज्ञान रूप धर्म की शरण में जाके अपने आप के जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। धर्मो भिक्षु समो अहिंसा। भिक्षु का कर्तव्य क्या है? शम, शांति और अहिंसा। शम, शांति और अहिंसा ये भिक्षु का कर्तव्य है, और ऐसा भिक्षु अपने आत्म कल्याण की दिशा में लग जाता है। महानुभाव, जो वानप्रस्थी होता है वह तपस्या और भगवत भक्ति में अपना निरंतर लगा रहता है। सन्यासी का मुख्य कर्तव्य शांति पूजा, वानप्रस्थ का कर्तव्य है कि वह तपस्या में लगा रहे और भगवान की भक्ति करता रहे। किंतु ये साधारण ग्रस्त क्या करें? ये सब अपने अपने मार्ग पर चलें। किस प्रकार चलें? ग्रहणो भूत रक्षेज्या। ग्रस्त का जीव रक्षा और पूजन, त्रस हिंसा का त्याग व्रथा था वरना सार है। ग्रस्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवों की रक्षा और आराध्य की पूजन पाठ में लगा रहता है। और ब्रह्मचारी क्या करता है? आचार्य सेवा, गुरुओं की सेवा में तत्पर रहता हुआ अपने जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करता है। महानुभाव, नीतिकारों ने कहा है, जरा मरण वेगेणम बुझमानान पानिनम। जरा मरण वेगेणम बुझमानान पानिनम धम्मो दीपो पैठाये गई शरणमुत्तम। जरा और मरण के तेज प्रवाह में बहते हुए जीवों को धर्म ही एकमात्र दीप है, प्रतिष्ठा है, गति है और उत्तम शरण है। महानुभाव, इसलिए जरा जाओ न पीलेई, वो ही जाओ न बढ़ई, जीवन दिया न हायंती, ताओ धम्म समाया रे। जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, व्याधियां ना बढ़ें और इंद्रियां क्षीण न हो जाएं, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है समेन नीतिर विनयेन विद्या। समेन नीतिर विनयेन विद्या
सोचे न कीर्ति तब सा सपरिया। बिना नरत्ते न धर्म सिद्धि प्रजायते जातु जनस्य पंथा। शांति के बिना नीति नहीं होती और विनय के बिना विद्या नहीं होती। शौच अर्थात निर्लोभ दशा के बिना दसों दिशाओं में कीर्ति भी नहीं होती और तप के बिना पूजा नहीं होती। और क्या कहें, मनुष्य पर्याय के बिना कभी धर्म की सिद्धि नहीं होती। यह मनुष्यों का मार्ग है। मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और चाहता हूं अपने जीवन को बचाने का पुरुषार्थ करें। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवनम। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवन यौवनम। चलम पारी जन्म सौख्यम धर्म एको ही निश्चला। इस संसार में सब कुछ चलायमान है। चलम चित्तम मन चंचल है। चलम वित्तम लक्ष्मी भी एक स्थान पर ठहरने वाली नहीं है। चले जीवन, जीवन भी चंचल है, यौवन भी चंचल है। चलम पारी जन्म और परिजन भी चंचल हैं। इन सब का कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। यदि सुख कहीं मिलेगा तो धर्म एको ही निश्चला। जो एक धर्म है वही संसार में निश्चल है। ऐसे धर्म की शरण में जाने वाले व्यक्ति को कहीं कोई कठिनाई नहीं हुआ करती है। हमारा निवेदन है, हे भव्य आत्माओं, धर्म का फल मोक्ष प्राप्ति है। धर्म का फल मोक्ष प्राप्ति है। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म प्राप्ति के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। जिन्होंने दया धर्म की आराधना में अपने जीवन को दे दिया, उसे आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि उसके जीवन में कहीं किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं रहता है। और जब अटैचमेंट समाप्त हो जाता है तो किसी प्रकार का उसके मन में क्षोभ भी नहीं होता है। किसी चीज से अटैचमेंट हो, छूटने लग जाए तब क्षोभ होता है। जब देह मात्र को ही परिग्रह स्वीकार नहीं करता तो पर वस्तुओं के प्रति उसके क्षोभ का कोई कारण नहीं बनता है। आज हम चाहते हैं कि देह के प्रति हमारा जितना राग हटता चला जाए, क्योंकि क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवः यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरितः गति। इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवः। मनुष्य का जीवन क्षणिक है, वित्त क्षणिक है, चित्त भी क्षण क्षण में पलायन करने वाला है। और यमराज के लिए जरा भी करुणा नहीं है। वह आता है और फिर लेकर के चला जाता है। धर्मस्य त्वरिता गति। इसलिए भव्य आत्माओं, धर्म में तुरंत ही गति कर लेना हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए माना गया है। इसलिए हम अपना भला चाहते हैं, आत्मशुद्धि चाहते हैं, तो धर्म की शरण में क्यों न चले जाएं। धर्म का आचरण करें। विषय वासना रूप लोक धर्म से अपने को विमुख कर लें। सत्पुरुषों का अर्थात अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की सत्संगति में रहें। हृदय में ठहरे हुए प्राचीन भोगों को निकाल फेंकें और प्रभु की सेवा कथा रूप जो धर्म रसायन है उसका पान करते हुए अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। मिथ्यात्व के उदय में वह पर पदार्थों के प्रति धावमान रहता है। सम्यक दृष्टि पदार्थों से विमुख हो जाता है। जब विमुख हो जाता है तो वह धर्म की शरण में तुरंत ही आ जाता है और वह अपने चित्त में धर्म को बिठा लेता है। इसलिए कहते हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे।
धर्म की इतनी चर्चा, इतनी चर्चा, इतनी चर्चा हो जाए कि दुष्कृत हो जावे, पाप करना भी कठिन हो जाए, गलत कार्य की ओर आपका हाथ ही न चले, गलत कार्य की ओर आपका कदम भी न निकले, बस इसी का नाम धर्म है। और ये दयावान व्यक्ति के हृदय में ही ऐसा धर्म का विचरण हो सकता है। यह धर्म सबका सुख करने वाला है, सबका हित करने वाला है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए प्रतिदिन ऐसे धर्म की शरण में रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए वीतराग ज्ञान रूप धर्म की जय।